ओंकारमणि संयुक्तं नित्यं गायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगण ओंकार प्रख्यात सकलभूतमलकलंकार मणिकृपासिद्धतीर्थाय सरस्वती अर्थमुद्रिताय अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्योऽभ्यो नमः। सकलगुणसिद्धं श्रीश्रीशां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धं प्रतिबोधकारं शास्त्रं श्रीकार्तिकेयं प्रेक्षयामः। अस्य मूलग्रन्थिकालास्य सर्वदेवा उत्तरग्रन्थकालचिगन्धर्देवा पतिगन्धर्देवा तेषां साक्षि कार्तिकेयसां मूर्तिस्वरूपाय सावधानतया सर्वतो मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दारो जयधर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय शासनं जयं जय शासनं जयं जय शासनं। परिपंचकृष्टि भगवान की जय। अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की जय। मूलनायक काशीनाथ भगवान की जय। चंद्रपुर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। शशनायक महावीर भगवान की जय। गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवतों की जय। आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। हम गुरुदेव श्री जयकिर जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की तीन गौरव महाराजों की स्वामी माता की श्री कार्तिकेय अंतरिक्षा की जैन धर्म की देवं देवं वंदिता तुज्जं उच्चम अर्पे लाभो भव्य जनानंद जननी। पिछली गाथा में अपने जाना कि इस जीव के इस देश में जिस काल में जिस विधान से जिस विधि से जिस तरीके से जन्म मरण दुख सुख होना होता है वैसा ही होता है, क्योंकि सर्वज्ञ देव ने जैसा देखा वैसा जाना। सर्वज्ञ ने उस रूप में जाना है, इसीलिए उसी देश में उसी काल में उसी विधि से उसी विधान से वह अवश्य होता है, क्योंकि सर्वज्ञ देव ने देखा है इसलिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं, ऐसा होना निश्चित है इसलिए सर्वज्ञ देव ने देखा। और उसे टालने में उसका निवारण करने में उसमें कोई फेरबदल करने में हिंदुवाद चाहे हिंदू हो चाहे तीर्थंकर हो चाहे जैनेन्द्र हो कोई भी टाल नहीं सकते। तो आगे गाथा में कहते हैं कि विशेषत्व को नहीं जानता, जो विशेषत्व को नहीं जानता और जिन वचनों में आज्ञा मात्र श्रद्धा में रहता है, क्या कहते हैं कि अब कहते हैं कि ऐसा निश्चय करते हैं कि वो सम्यक दृष्टि है और इससे संशय करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। क्या कहते हैं कि ऐसा निश्चय करते हैं कि वो सम्यक दृष्टि है और इसमें संशय करते हैं वे मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या भेद है इस बात को बताया। गाथा नंबर 323। एवं जो निश्चयो जानति तत्वायं समुपज्जाय। एवं जो निश्चयो जानति तत्वायं समुपज्जाय। सो सब दिट्टि शुद्धो जो संगति सो
एवं जो निश्चय दो जाने तो बाण सब बच जाए सो सत्य शुद्धो जो संकति सो बुद्धि एवं जो निश्चय दो जाने तो बाण सब बच जाए सो सत्य शुद्धो जो संकति सो बुद्धि ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿರುವರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಂಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಇರುವರು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಜೀವ, ಉದ್ಗಲ, ಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮ, ಆಕಾಶ, ಕಾಲದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಕಾಲ, 6 ದ್ರವ್ಯ, 9 ಪದಾರ್ಥ, ಷಡ್ ಜೀವ ಸಮೂಹ, 6 ದೇಶ, 5 ಅಸ್ಥಿಕಾಯ, ವ್ರತ, ಸಮಿತಿ, ಗತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಭೇದ ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ರಿಲೋಕ ಪೂಜಿತ ಅರ್ಹಂತರು ಮೋಕ್ಷದ ಮೂಲವೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವರು. ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ದೇವ, ನಿಜವಾದ ಗುರು, ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಿನವಚನದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಇರುವರು. जो निश्चय दो जो इस प्रकार के निश्चय से ब्रह्मांड संपद जाए जाएंगे सर्व द्रव्य जीव दुर्गा धर्म आकाश कार्य को इन द्रव्यों को सब पर्यायों को सर्वज्ञ के आगम के अनुसार जानता है, श्रद्धा करता है, सो शुद्ध सत्य सम्यक दृष्टि जो संकट सो बुद्धि और जैसा श्रद्धा नहीं करता शंका करता है वह सर्वज्ञ के आगम से प्रतिकूल है, प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि ऐसा है। जो हम निश्चय जो इस प्रकार के निश्चय से सब द्रव्य परिवर्तन धर्म आकाश काल इनको और द्रव्यों में सब पर्याय जो इस प्रकार से निश्चय करके दृढ़ निश्चय से दृढ़ता से सभी द्रव्य जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन सब पर द्रव्यों पर और उनकी सब पर्यायों पर सर्वज्ञ देव ने जैसा बताया, जिनेन्द्र देव की वाणी में जैसा आया, आगम के अनुसार जिन वाणी के अनुरूप उसे जानता है, उस पर श्रद्धा भी करता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है, सो जो सद्दृष्टि वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। जो संकल्प सो बुद्धि और जो ऐसा श्रद्धा नहीं करता, जिन वचन में शंका करता है, जिन वचन में संदेह करता है, तो कह रहे कि वह सर्वज्ञ की आगम के प्रतिकूल है, वह सर्वज्ञ वो कह रहे थे वो प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है। जो जिनेन्द्र देव की वाणी पर श्रद्धा नहीं करता, सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप पर जो श्रद्धा नहीं करता, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जिसे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है, वह संदेह करता है। और जो कह रहे बुद्धिमान ऐसा जानता है, श्रद्धा नहीं करता है, सच्चे देव शास्त्र द्रव्यों पर, 6 द्रव्यों पर, 9 पदार्थ पर, अनंत देव जिनेन्द्र देव की वाणी पर जिसे श्रद्धा है, भरोसा है, वह सम्यक दृष्टि। तो दोनों में भेद का आधार क्या है? जिन वचन में सच्चे देव शास्त्र पर ऐसा। अब आगे सम्यक का महात्मा गाथाओं के माध्यम से बताते हैं। गाथा नंबर 325।
रैयाण महारैण सब जोयाण उत्तमं जोयम। रैयाण महारैण सब जोयाण उत्तमं जोयम। रिद्धीण महारिद्धि सम्मतम सर्व सिद्धिकरम। रिद्धीण महारिद्धि सम्मतम सर्व सिद्धिकरम। रैयाण महारैण सब जोयाण उत्तमं जोयम। रिद्धीण महारिद्धि सम्मतम सर्व सिद्धिकरम। रैयाण महारैण सब जोयाण उत्तमं जोयम। रिद्धीण महारिद्धि सम्मतम सर्व सिद्धिकरम। सम्यक्तವು ಎಲ್ಲ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರತ್ನವಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಗವಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರೀತಿ ಇದೆ. ಅಧಿಕವೇನು ಸಮ್ಯಕ್ತವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾವಾರ್ಥ ಪುಷ್ಯರಾಗ ವೈಡೂರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವು ಮಹಾರತ್ನವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಂದ್ರ ರಾಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಪದವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನವಿದೆ. ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಧ್ಯಾನ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಧ್ಯಾನವಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಣಿಮ ನೈಮ ಮೊದಲಾದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ತಪ ವಿಕ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತದ ಹೊರತಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಧ್ಯಾನವಾಗಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. चलो एक और उच्चारण कर लेते हैं, फिर दोनों एक साथ हैं। गाथा नंबर 324 324। जोड़ विज्जनाय तच्चम सो जीव वेणे करेगी सद्धरणम। जोड़ विज्जनाय तच्चम सो जीव वेणे करेगी सद्धरणम। जम जिणवलेहिं मह्यं तम सब्बहं समीक्षामि। जम जिणवलेहिं मह्यं तम सब्बहं समीक्षामि। जोड़ विज्ञाय तच्चम सो जिणवलेहिं करेगी सद्धरणम। जम जिणवलेहिं मह्यं तम सब्बहं समीक्षामि। जोड़ विज्जनाय तच्चम सो जिणवलेहिं करेगी सद्धरणम। जम जिणवलेहिं मह्यं तम सब्बहं समीक्षामि। गाथा नंबर 324। ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಿನವಚನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುವರು, ಜಿನವರ ಭಗವಂತರು ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಹ ಶ್ರದ್ಧೆವಂತರಿರುವರು. ಭಾವಾರ್ಥ ಯಾವ ಜೀವರು ಜ್ಞಾನಾವರಣಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಬಲ ಉದಯದಿಂದ ಜಿನಭಗವಂತರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಾದಿ ತತ್ವಗಳನ್ನೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಗವಂತರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತತ್ವಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿದೆ, ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿನಭಗವಂತರ ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೀತರಾದ ಜಿನಭಗವಾನರು ಅನ್ಯಥಾ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಅಜ್ಞಾನ ಸಂಯುಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. जो तच्चम न विज्जनाय, जो जीव अपने ज्ञान के विशिष्ट संग बिना तथा विशिष्ट गुरु के संयोग बिना तत्वार्थ को नहीं जान पाता है, सो जिन सज्जन करोति, वह जीव जिन वचनों में ऐसा श्रद्धा नहीं करता है
क्योंकि जब जिणवरे बढ़िया जो जिनेन्द्र देव ने जिनेश्वर देव ने तत्व कहा है हम समीक्षामी उस सभी को मैं भले प्रकार स्वीकार करता हूँ। इस तरह में श्रद्धावान होता है जो जिनेश्वर के वचनों की श्रद्धा करता है कि जो सर्वदेव ने कहा है वह सभी मेरे इष्ट है। ऐसे सामान्य श्रद्धा से भी आज्ञा सम्यक में एक आज्ञा नाम का भी सम्यक आज्ञा सम्यक। अब यहाँ पर जो तत्व जो जीव अपने ज्ञान के विशिष्ट स्रोत समझेगा, हाँ स्वयं ज्ञान का विशेष क्षयोत्सव नहीं है, गुरु का संयोग भी नहीं है। ज्ञान का भी क्षयोत्सव नहीं था और गुरु का संयोग भी नहीं मिला और तत्व को भी नहीं जान पाया। गुरु के अभाव में तत्व को भी नहीं जान पाया। अरे सोच श्रद्धा करो दी, वह जीव जिन में ऐसा श्रद्धा नहीं करता है ना। इन सब बातों के नहीं होने के बावजूद कि भाई ज्ञान का विशिष्ट क्षयोत्सव भी नहीं है, गुरु का भी संयोग नहीं है, तत्व को भी नहीं जान पाया, लेकिन जिन वचन में उसे अखंड श्रद्धा है, जिनेन्द्र देव ने जैसा तत्व कहा है उसमें उसे संदेह नहीं है। भली प्रकार से उसे इष्ट जानता है, उसे स्वीकारता है, इस तरह भी वह क्या करता है, वह श्रद्धावान होता है। उसे भी संदेह दृष्टि का, क्योंकि उसे वो जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मान करके स्वीकार करता है। आज्ञा में अपनी बुद्धि नहीं चलती, जैसा आज्ञा है, जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा वैसा मुझे स्वीकार है। अकाट्य श्रद्धा, अकाट्य विश्वास करना, क्योंकि जिनेन्द्र देव के वचन अन्यथा नहीं थे। अन्यथा वचन किसके माने कि जिसे कोई स्वार्थ हो, जिसे कोई आशा होगा। जिनेन्द्र देव की वाणी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए भी कीर्ति है। यथार्थ तत्व का निरूपण जिनेन्द्र देव ने किया, रोहिणी के द्वारा ही हो सकता है। वह जिनेन्द्र देव की वाणी पर अकाट्य विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, श्रद्धा रखता है, वह आज्ञा सम्यक कहा। आज्ञा सम्यक कहते हैं। हम सम्यक की महत्व को बताते हैं, उसमें 325वीं गाथा हमने पढ़ दिया। देखो क्या कहते हैं, रैलान महारैलान, सम्यक रत्नों में महारत्न है। महारत्न क्यों कहा, सम्यक को महारत्न कहा। सम्यक रूपी रत्न जिसे प्राप्त हो जाता है फिर उसे और कोई रत्न बाका। इस प्रकार से किसी के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होता है। अरबपति खरबपति होता है, हम उसको 1,50,000 रुपये का क्या वैल्यू देखता भी नहीं उसकी तरफ। अरे जिसके लिए सम्यक रूपी रत्न प्राप्त हो गया है, अगर वो महारत्न जिसे प्राप्त हो गया है उसे और कुछ नहीं सुना। सब जोयान उत्तम जोयम, सब योगों में वस्तु की सिद्धि करने के उपाय में, तंत्र मंत्र ध्यान आदि में, सब योग में, सब संयोग में उत्तम योग है, श्रेष्ठ योग है। संसार में जितनी भी संयोग हो जाए, जितनी भी प्राप्ति हो जाए, उन सब प्राप्ति, उन सब संयोगों में सबसे श्रेष्ठ संयोग कौन सा है?
सम्यक जिसे प्राप्त हो गया ना, अब उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं। कहते हैं जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। योग में और मोक्ष की सिद्धि होती है वह सम्यक मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। जो प्रथम सीढ़ी को प्राप्त हो गया, जिसका आधार मजबूत है, उसका तो मंजिल दूर नहीं है, उस पे मोक्ष का महल निश्चित है। मोक्ष को प्राप्त करना निश्चित है, क्योंकि उसने क्या शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। महारथी अरिमा आदि रिद्धियों में सबसे बड़ी रिद्धि अरिमा गरिमा आदि कितनी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं उन राजाओं को, लेकिन उसकी महिमा नहीं आती, उन्हें तो सम्यक की महिमा है। इसलिए क्या कहा कि रिद्धियों में महारिद्धि है, सब रिद्धि एवं सम्मतम। इसलिए क्या कहे, सब रिद्धियों को करने वाला यह सम्यक। इतनी जो रिद्धियां प्राप्त हुई उसका आधार क्या रहा, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रण मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं। और समस्त रिद्धियों को करने वाला, समस्त रिद्धियों का आधार सम्यक ही है। इस प्रकार से सम्यक का माध्यम अगली गाथा के माध्यम से और जानते हैं। गाथा नंबर 326 326 सम्मत गुण पहाड़। सम्मत गुण पहाड़ो देव गणविंद वंदियो होदी। सम्मत गुण हारो देवगणविंद विद वंदियो होदी। चित्तवयोगीय पावनी सद्गसुखम उत्तमम विविहम। चित्तवयोगीय पावनी सद्गसुखम उत्तमम विविहम। सम्मत गुण पहाड़ो देवेंद्र देवत्यो तत्वयोगे पावनी सद्गसुखम उत्तमम विविहम। सम्मत गुण पहाड़ो देवेंद्र देवंदियो तत्वयोगे पावनी सद्गसुखम उत्तमम विविहम। सम्यक्त्व ಗುಣದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಥವಾ सम्यक्त्वದ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ವಂದನೀಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ರತಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಸ್ವರ್ಗದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥ सम्यक्त्वದಲ್ಲಿ 25 ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 3 ಮೂಢತೆ, 8 ಮದ, 6 ಅನಾಯತನ ಮತ್ತು ಶಂಕಾದಿ 8 ಈ 25 ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ सम्यक्त्वದ 25 ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ನೀಡುವುದು, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನ ನೀಡುವುದು, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಶರೀರವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಗೋವುಗಳ ಪೃಷ್ಠಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು, ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ರತ್ನ, ವಾಹನ, ಭೂಮಿ, ವೃಕ್ಷ, ಶಸ್ತ್ರ, ಬೆಟ್ಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವುದು, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸಾಯುವುದು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕಮೂಢತೆಗಳಿಗೆ.
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮೂರ್ಖತೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಮೊದಲ ಗುಣವಿದೆ. ರಾಗಿ ದ್ವೇಷಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ದೇವಮೂಢತೆಗೆ. ಈ ದೇವ ವಿಷಯದ ಮೂರ್ಖತೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎರಡನೇ ಗುಣವಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂತರ ಬಲಿಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿರುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಗುರುಮೂಢತೆ ಇದೆ. ಈ ಗುರು ವಿಷಯದ ಮೂರ್ಖತೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಮೂರನೆಯ ಗುಣವಿದೆ. 8 ಮದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ತದ 8 ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ 11 ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕುದೇವರ ಭಕ್ತ ಜನರು, ಸುಜ್ಞಾನ, ಸುಜ್ಞಾನಧಾರಿ, ಕುಲಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು, ಇವು 6 ಅನಾಯತನಗಳಿವೆ. ಈ 6 ಅನಾಯತನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ತದ 6 ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ 17 ಗುಣಗಳಾದವು. ಅರಹಂತ ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಉಪದೇಶಿತವಾದ ದ್ವಾದಶಾಂಗವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವ ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಶಂಕಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿನವಚನ ಮತ್ತು ಜೈನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿಸುವುದು ನಿಶಂಕಿತ ಎಂಬ ಗುಣವಿದೆ. ಈ ಲೋಕ ಅಥವಾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗಗಳ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಚಾರದ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ನಿಕಾಂಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಗುಣವಿದೆ. ಶರೀರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಅಪವಿತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪವಿತ್ರವಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಜೈನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೈನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಅಸ್ನಾನ, ದಂತಧಾವತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಘೋರ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ದುರ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಮೂರನೆಯ ನಿರ್ವಿಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗುಣವಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಮಿಥ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವು ಸರಿಯೆಂದು ಪ್ರತೀತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾರೂಪಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಆರೋಗ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಅರ್ಥಾತ್ ಮಿಥ್ಯಾತತ್ವಗಳ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಿರುವುದು ಅಮೂಢ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಗುಣವಿದೆ. ಉತ್ತಮ, ಕ್ಷಮೆ ಮೊದಲಾದ ಭಾವನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚತುರ್ವಿಧ ಸಂಘದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಹಾಗೂ ಚತುರ್ವಿಧ ಸಂಘದ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಉಪಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಉಪಗೂಹನ ಎಂಬ ಗುಣವಿದೆ. ಧರ್ಮದ ವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಗಳಾದ ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಚ್ಯುತನಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಧರ್ಮದಿಂದ ಚ್ಯುತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಸ್ಥಿತೀಕರಣ ಗುಣವಿದೆ. ಜಿನ ಭಗವಂತರ ಮುಖಾಂತರ ಉಪದೇಶಿತವಾದ ಧರ್ಮರೂಪಿ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನುರಾಗವಿರುವುದು, ಸದಾ ಜಿನಶಾಸನ ಅನುರಾಗಿಯಾಗುವುದು, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ತನ್ನ ಕರುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡುವುದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಣವಿದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಾಪೂಜೆ, ಮಹಾದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು, ಅರ್ಥಾತ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಿನಶಾಸನವು ಬೆಳಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದ್ದನೆಯ ಪ್ರಭಾವನಾ ಗುಣವಿದೆ. ಇವು ಸಮ್ಯಕ್ಕೆ 25 ಗುಣಗಳಿವೆ. ಟೀಕಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೀಕದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತದ 63 ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 48 ಮೂಲಗುಣ ಮತ್ತು 15 ಉತ್ತರ ಗುಣವೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭೇದಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ 63 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಪುನರುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಪಾಠಕದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಉಳಿದ ಗುಣಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಟೀಕಾಕಾರರ ಅನುಸಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಇನ್ನೂ 8 ಗುಣಗಳಿದ್ದು ಅವು ಹೀಗೆ: ಸಂವೇದ, ನಿರ್ವೇದ, ನಿಂದ, ದರ್ಥ, ಉಪಶಮ, ಭಕ್ತಿ, ಅನುಕಂಪ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುರಾಗವಿರುವುದು ಸಂವೇದವಿದೆ. ಸಂಸಾರ, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಭೋಗಗಳಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾಗಿರುವುದು ನಿರ್ವೇದವಿದೆ. ನಿಂದೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಮಾಭಾವವನ್ನು ಉಪಶಮವೆನ್ನುವರು. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರವಂತರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಡುವುದು ಅನುಕಂಪ ಇದೆ.
ಸಾಧರ್ಮಿ ಜನರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಂಕ, ಕಾಂಕ್ಷ, ವಿಚಿಕಿತ್ಸ, ಅನ್ಯದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಶಂಸೆ, ಅನ್ಯದೃಷ್ಟಿ, ಸಂಸವ ಇವು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಂಥರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗ್ರಸ್ತರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಶಂಕಾತಿಚಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಪ್ರಥಮ ಗುಣವಿದೆ. ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕ ಭೋಗಗಳ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಂಕ್ಷಾ ಅತಿಚಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಎರಡನೇ ಗುಣವಿದೆ. ರತ್ನತ್ರಯದಿಂದ ಖಂಡಿತರಾದ ನಿರ್ಗ್ರಂಥ ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ಲಾನಿ ಮಾಡುವುದು ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾನಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಮೂರನೇ ಗುಣವಿದೆ. ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಗಳುವುದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಗಳದಿರುವುದು ಸಮ್ಯಕ್ತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಣವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಹೊಗಳುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತವನಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಐದನೇ ಗುಣವಿದೆ. ಈ ರೀತಿ 5 ಅತಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದರಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ತದ 5 ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ 7 ಪ್ರಕಾರದ ಭಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ 7 ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೀಗಿವೆ: ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಯದ ತ್ಯಾಗ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಯದ ತ್ಯಾಗ, ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಎಂಬ ರಕ್ಷಾಭಯದ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಉಪಾಯ, ಕೋಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಗುಪ್ತಿ ಭಯದ ತ್ಯಾಗ, ಮರಣ ಭಯದ ತ್ಯಾಗ, ವೇದನಾ ಭಯದ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮಿಂಚು, ಸಿಡಿಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭಯದ ತ್ಯಾಗ. 3 ಶಲ್ಯಗಳ ತ್ಯಾಗದಿಂದ 3 ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾಯಾಶಲ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ತ್ಯಾಗ, ತತ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಭಾವಪೂರ್ವಕ ಮುಖ್ಯಾದರ್ಶನ ತ್ಯಾಗ, ವಿಷಯ ಸುಖದ ಅಭಿಲಾಷೆಯ ರೂಪ ನಿಧಾನ ಶಲ್ಯದ ತ್ಯಾಗ. ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ 48 ಮೂಲ ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ, ಮಾಂಸ, ಮಧು ಮತ್ತು ಪಂಚ ಉದುಂಗುರಗಳ ಫಲಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸು, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ, ಮದಿರಾ ಸೇವನೆ, ವೇಶ್ಯಾಗಮನ, ಬೇಟೆ, ಪರಸ್ತ್ರೀಗಮನ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಈ 7 ವ್ಯಸನಗಳ ತ್ಯಾಗ. ಈ ರೀತಿ 8 ಮೂಲ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು 7 ವ್ಯಸನಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತದ 15 ಉತ್ತರ ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ 63 ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ವ್ರತ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೂ ಅವನು ದೇವಲೋಕದ ಸುಖವನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಕಲ್ಪವಾಸಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಯುವಿನ ಬಂಧದ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಜೀವ ಸತ್ತು ಸೌಧರ್ಮಾದಿ ಸ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. सम्यक गुण का आधार, सम्यक गुण सहित जो पुरुष प्रधान है वह देवेंद्र नरेंद्र वंद्यो, देवों के इंद्र तथा मनुष्यों के इंद्र अर्थात चक्रवर्ती आदि से वंदनीय होता है। सम्यक गुण से जो सहित पुरुष है वह पुरुषों में प्रधान है, पुरुषों में श्रेष्ठ, वह देवेंद्र देवों के भी बड़े देव होते ना, वो इंद्र तथा मनुष्यों के इंद्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन? चक्रवर्ती, और देवों में श्रेष्ठ कौन? इंद्र। तो चक्रवर्ती और इंद्र के द्वारा जो वंदनीय होता है, हमें दृष्टि चक्रवर्ती और इंद्रों के द्वारा चतुर्वयों में उत्तम सहस्रता, और व्रत से रहित होने पर भी उत्तम अनेक प्रकार के सब सुख को पाता है। कि व्रत नियम संयम नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन है तो वह स्वर्ग आदि उत्तम सुख का भोक्ता होता है, कारण होता है। ऐसा सम्यक की महिमा होता है। तो जिसमें सम्यक गुण होता है वह प्रधान पुरुष है, वह देवेंद्र आदि के द्वारा पूज्य होता है, वंदनीय होता है। सम्मत में
देव की आयु बसती बंद की। सम्यक दृष्टि जो है नियम से देवगति को प्राप्त। सम्यक दर्शन शुद्ध नारद त्रियंच स्त्री नपुंसकत्वानि दुष्कुल विकलता आयु दरिद्रता चालते नाथ। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है नरक गति को नहीं जाता है, दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है, निश्चित रूप से देवगति को प्राप्त होता है। नारक त्रियंच नपुंसक नहीं होता, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होता, त्रित्वानी दुष्कुल में नहीं जाता, नीच कुल में नहीं जाता, अल्पायु नहीं होता, विकलांग नहीं होता, अंग भंग जैसे होते हैं ना उस प्रकार से वो सम्यक दृष्टि है उत्तम सुख का स्वामी होता है, सम्यक गुण प्रधान है। ऐसा भी अर्थ होता है कि जो सम्यक 25 मत दोषों से सम्यक गुण से विशिष्ट अथवा सम्यक गुणों से विशिष्ट जीव देवों के इंद्रों से तथा मनुष्यों के स्वामी चक्रवर्ती आदि से वंदनीय होता है और व्रत से रहित होते हुए भी नाना प्रकार के उत्तम स्वरूप सुख को भोगता है पाता है। सम्यक के 25 गुण बताए, कौन कौन से? 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन और 8 शंका आदि 25 मन दोष होते हैं। 25 मन दोषों से जो रहित होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। 3 मूर्ता से रहित और 8 मद से रहित और 6 अनायतन और 8 शंका आदि दोष। कितने हो गए? 25 हो गए, नहीं हो गए? 3 मूर्ता और 8 मद और 6 अनायतन, 3, 8 और 6 कितने हो गए? 17 और क्या करें? 8 मद हो गए, तो वो क्या हो गए? 25 मद दोष हो गए। और इसके विपरीत जो होता है इनको दूर करने से जो प्रकट होता है वह 25 गुण होते हैं। ऐसे 25 मल दोषों से रहित वो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। क्या करें? सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। और क्या कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया और ऐसे में जाकर के क्या करना? गंगा में स्नान करना, जाके गंगा में स्नान करना। चंद्र ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया तो जाने गंगा में स्नान करेंगे तो ग्रहण का प्रभाव दूर हो जाएगा। सबका ऐसी मान्यता जो है मकर संक्रांति वगैरह में के समय दान देना, दान है मकर संक्रांति आती है ना, 14 फरवरी को आती है, वो मकर संक्रांति के दिन ही दान देंगे ऐसा। फिर क्या करें कि संध्या करना, संध्या करें, हम संध्या को दीप जलाते हैं, क्या कहते हैं दीप जलाते हैं, संध्या वंदन, और फिर अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि माता, जिनको कुछ नहीं आता उनको अग्नि माता कहता है, अग्नि माता की पूजा करना। और क्या कह रहे हैं कि शरीर की पूजा करना, शरीर की पूजा कर रहे हैं।
मकान की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं मकान की, हाँ? देवी की पूजा करते हैं, मुख्य द्वार है उसकी पूजा करते हैं, ताला ताला गिराएंगे, ताला की पूजा करते हैं, तिजोरी की पूजा करते हैं, तिजोरी में अगरबत्ती लगा उसके अंदर धुआं डालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बाहर का माल सारा अंदर आ जाए, अंदर का सारा बुराई सब बाहर चले जाए। हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, तो अगरबत्ती दिखाएंगे तो बाहर का सारा माल अंदर आ जाए, ऐसे तो होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि मकान के गाय के पृष्ठ भागों में देवता का निवास है, गाय के पीठ में, गाय के अंदर 64 करोड़ देवी देवता है, वो उसको ऐसा मान करके पूजा करना, नमस्कार करना, गौमूत्र आदि का सेवन करना, रत्न सवारी रत्नों की पूजा करना, क्या उसको विशेष दिन आते हैं, आगे वाहन की पूजा करते हैं, गाड़ी की पूजा करते हैं, नई गाड़ी लाएंगे तो उसकी पूजा करेंगे, तो फिर हर साल पूजा करते हैं। और मैं अच्छे पढ़े लिखे MBA से डॉक्टरेट किया हुआ ऐसा पढ़े लिखे व्यक्ति भी आकर के गाड़ी की पूजा करेंगे, धूप देंगे, क्या हो गया आगे को कह रहे थे पृथ्वी की पूजा करते, धरती की पूजा, हे धरती माता, वृक्ष की पूजा करना, बट के वृक्ष होते ना, बड़े बड़े पेड़ होते वो वृक्ष की पूजा करते हैं, पहाड़ आदि की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं। ऐसा धर्म को समझ करके नदियों में, समुद्र में, रामेश्वर सेतु बंद में ऐसे स्नान करने वाले, बालू और पत्थर का ढेर लगा करके पूजा करते, अंदर में तो मनोकामनाओं की ढेर लगी हुई है, तो बाहर में पत्थरों की ढेर लगा करके और सोचते हैं कि मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। पहाड़ से गिर करके मरना, पहाड़ पर ऊंचाई से कूद जाएंगे जाकर के, तो हम दोनों एक साथ कूद के मर जाते हैं, दोनों एक साथ अगले जन्म में एक साथ जन्म लेंगे, ऐसा होता है ना। ऐसे आत्महत्या करने वाला निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त होता है, आत्महत्या से बड़ा बात नहीं है। और ऐसे अज्ञानता में उल्टी बुद्धि के कारण अपने प्राणों को गंवा दे रहा, कहाँ तक की बुद्धिमानी, आड़ से कूद गए, आग में जल करके मरना, आग में जल के मर जाएंगे। तो सती प्रथा थी ना, पति मरा तो पत्नी को भी उसमें बैठना, वो स्वर्ग जाता है, ऐसा है क्या? आग में जल के मरना, ये सब लोक मूर्ता में, लोक में प्रचलित इन मूर्त काम का त्याग करना सम्यक का सबसे प्रथम लोक मूर्ता। फिर रागी द्वेषी देवी की सेवा करना, रागी द्वेषी देवी देवता उनकी सेवा करना, इस देव विषयक मूर्खता को छोड़ना दूसरा गुण है। क्या करें? रागी द्वेषी देवी देवता है, इनकी पूजा करना, ये देव मूर्ता है, इसे छोड़ना यह दूसरा गुण है। बाह्य और ग्रंथ परिग्रह से गिरे हुए गुरुओं को नमस्कार आदि करना गुरु मूर्ता है, जो बाहर में भी परिग्रह रखते हैं और अंतरंग में भी उनके लिए जागरूकता लगी हुई है। तो बाह्य अभ्यंतर जो परिग्रह से सहित है, ऐसे को गुरु मानना। जो वस्त्र से सहित है, जो वस्त्र से सहित है, जो परिग्रह की धारी है, वह किस प्रकार से हमारे लिए मुक्ति मार्ग का संदेश दे सकता है?
असंयमी कभी संयम का संदेश नहीं दे सकता, भोगी कभी भोगों के त्याग का संदेश नहीं दे सकता, और जो खुद अपने अहित में लगा हुआ है वो मुझे किस प्रकार से हित का मार्ग बता सकता है? लोहे की जो नाव होती है, पत्थर की जो नाव होती है, वह उस पे सवार होने वाले को पार लगा सकती है क्या? खुद भी डूबती है और उस पर सवार होने वाला भी डूबता है। करके जो परिग्रह से सहित है, जो परिग्रह के धारी है, वो गुरु किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते। उनको नमस्कार आदि करना ये गुरु होता है। मठों के स्वामी बन गए, मठाधीश, देखो आपको संसार में उलझाए रखेंगे, क्योंकि जो खुद संसार में है, जिसको धन प्यारा है, जिसको संपत्ति प्यारी है, वो आपके लिए त्याग के मार्ग पर कैसे लगा सकता है? जिसको त्याग खुद ने ही सुना, जिसको खुद का पता नहीं है वो दूसरे को क्या पता लगाएगा? जिससे खुद का ठिकाना नहीं है वो दूसरे को क्या ठिकाना बताएगा? आठों मदों को छोड़ने से सम्यक के 8 गुण, 8 मद होते ना, ज्ञान पूजा कर्म जाति बल वृद्धि, ज्ञान का मद, पूजा का मद, बल का मद, ईश्वर आदि का मद होता है। इस प्रकार से 8 प्रकार के मदों को सही है, तुम दौड़ो करो, कुछ भी नहीं हुआ है। जाएंगे डॉक्टर के पास, ज्यादा जाना नहीं, फिर ठंड में अच्छा है, बढ़िया बैठो। कुलदेवों को इस तरह से 8 पदों को छोड़ने से सम्यक के 8 गुण होते हैं। 8 प्रकार के मदों का ज्ञान आदि जो मद है, ज्ञान ईश्वर का, बल का, तप का, रूप का आदि जो मद है, उनको 8 मद है, उनका त्याग। इस तरह से 11 गुण हुए। कुदेवों के भक्त अनायत, कुदेवों के भक्त मनुष्य, ज्ञान के धारी कुलीन गुरु और उनकी सेवा करने वाले। इस प्रकार से यह 6 अनायतन है। क्या करें? कुदेवों के भक्त, एक तो कुदेव के भक्त, उसके बाद क्या करें? ज्ञान और ज्ञान के धारी कुलीन गुरु और उनकी सेवा करने वाले। तो क्या कह रहे हैं कि कुदेवों के भक्त मनुष्य और ज्ञान के धारी कुलिंगी गुरु और उनकी सेवा करने वाले, यह 6 अनायतन। पहले कुदेवों के भक्त हो गए और कुज्ञान और कुज्ञानी के धारी, यानी कुशास्त्र और कुशास्त्र को मानने वाले। और क्या हो गया कि कुलिंगी जो वस्त्र आदि से सहित है वो कुकुर और उसकी सेवा करने वाले, यह 6 अनायतन। इन 6 अनायतनों के त्याग देने में सम्यक के 6 गुण होते हैं। इस तरह से 17 गुण हो गए, 17 गुण हो गए। और अरिहंत देव के द्वारा उपदेश
पृष्ठ द्वादश वाणी में एक भी अक्षर अथवा पद के विषय में ऐसी शंका न होना कि यह ठीक है अथवा ठीक नहीं है, और जिन वचन है इस लोक अथवा परलोक में पता करें। हाँ, कि भाई अनंत देव के द्वारा जो उपदिष्ट है द्वादश, जिन वाणी में, जिन वचन में, जिन धर्म में किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना, शंका नहीं होना। जिस प्रकार से तलवार होती है ना, तलवार के ऊपर में जो धार होती है, वो धार कैसे रहती है? अकड़ कड़ी होती है। धार कभी तलवार से अलग नहीं होती। उसी प्रकार से अकाट्य श्रद्धा होना जिनेन्द्र देव की वाणी पर, ऐसा ऋषभ नाम का पहला गुण है संयम का। ठीक है, इस लोक अथवा परलोक में इंद्रिय संबंधी विषय भोगों की इच्छा न करना अथवा मिथ्या आचार व की चाह न करना निकांक्षित अंग है। क्या कह रहे हैं कि इस लोक अथवा परलोक में इंद्रिय विषयों संबंधी भोगों की इच्छा, भोग वांछा, विषय वांछा, ऐसी इच्छा नहीं होता कि मुझे धर्म के माध्यम से, धर्म के फल में एक लोक संबंधी सुख की प्राप्ति हो जाए, या मैंने धर्म किया तो मुझे स्वर्ग के उत्तम उत्तम सुख मिलेंगे, या स्वर्ग पाने की इच्छा से ये लोग परलोक के सुख की आकांक्षा से रहित जो होता है वह निकांक्षित नाम का गुण है। शरीर वगैरह को स्वभाव से ही अपवित्र जान करके उसमें यह पवित्र है इस प्रकार का मिथ्या संकल्प न करना, अथवा जैन शास्त्रों में या जैन मार्ग में जो मुनियों के लिए स्नान न करना वगैरह बताया है वह ठीक नहीं है, इसे घोर कष्ट होता है। यह न होगा तो शेष शक्ति के इस प्रकार की दुर्भावना का न होना तीसरा निर्विचिकित्सा नाम का गुण। क्या कह रहे हैं कि शरीर कैसा है? वह स्वभाव से अपवित्र है, स्वभाव से अशुद्ध है। देखो अंदर क्या भरा है, बाहर से तो कितना बढ़िया लगता है। आजकल कितने आइटम आते हैं, बाहर की पैकिंग कितनी अच्छी लगती है, और अंदर क्या भरा रहता है, कीड़े के मिला रहे जूस वगैरह होते हैं, पुरानी फ्रूटी की पैकेट कौन कौन सी उसमें क्या होता है, बाहर से तो इतनी अच्छी पैकेट है और अंदर में क्या है, कीड़े निकल रहे हैं, निकलते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर जैसा ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर देखो क्या बना। कभी कट लगता है, कट लग जाता है, हॉस्पिटल में भी वो चीरा लगा कैसे दिखना नहीं चाहिए, कैसे उसमें नवाब पीप आदि कैसे सड़ाल मानने लग जाते हैं, बदबू आती। 9 मई के द्वार है, नाक पे कान से नाभि से कैसे तो अंदर जो है बाहर नहीं। तो ये शरीर कैसा है, स्वभाव से क्या है, अपवित्र है। जैसे कि एक मटका हो और मटके के अंदर में मल भर देते, मल होते हैं विष्ठा, तो विष्ठा भर करके उस पर अगरबत्ती लगा दे खूब बढ़िया, उसको सजा दे, तो कहते इसको ड्राइंग रूम में अपने सजा दे, क्या नहीं सजा दे। अंदर तो क्या है, मल भरा विष्ठा, विष्ठा बनते हैं, विष्ठा है गंदी गंदगी गंदगी पॉटी समझ गया, गंदी रहती है। अब वो उसके अंदर में वो भरे रहते हैं मटके में, मटके के अंदर में पॉटी भर दे और ऊपर से क्या करें, खूब सजा दे उसको बढ़िया, और उसके ऊपर में 2 बढ़िया सुगंधित अच्छी क्वालिटी वाली अगरबत्ती लगा कर
और उसको क्या बोले, इसको ले जा करके घर में ड्राइंग रूम में से रखेंगे क्या, इस शरीर में ऐसे शरीर कैसा है, अपवित्र है और ऐसे स्वभाव से अपवित्र शरीर को जड़ करके और उसमें यह पवित्र है इस प्रकार का मिथ्या संकल्प न करना। शरीर क्या है, स्वभाव से अपवित्र है और उसको पवित्र मानना। भाई और शास्त्र में क्या कहा, इस मुनि आदि को स्नान नहीं करना चाहिए। देखो कैसे बदबू आती है शरीर से, अपने लिए जैसे हमारे लिए तो स्नान कर लेना चाहिए उनको, ये सब शास्त्र में गलत लिखा हुआ, उनको तो स्नान करना चाहिए, इससे घोर कष्ट होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता, उनको स्नान करने की आज्ञा होगी, बाकी सब ठीक है। इस प्रकार की जो दुर्भावनाएं है वो क्या निर्विचिकित्सा नाम का भाई, किसी भी चीज को देख करके और ग्लानि नहीं करना, ठीक है, उसका स्वरूप है। निर्विचिकित्सा में क्या कहता है कि जो मलमूत्र आदि है, विष्ठा आदि है, उसे देख करके भी उसे ग्लानि नहीं करना, क्योंकि उसका तो स्वरूप ही ऐसा है। मलमूत्र विष्ठा आदि का स्वरूप कैसा है, दुर्गंध है, उसको देख करके नाक को सुकड़ना है, और उसको उसका स्वभाव ही ऐसा है, और ऐसा उससे ग्लानि नहीं करना। मुनि तर मलिन देव न गिनावे, तन मलिन है, तन से क्या है, बदबू आ रही है, तो उस प्रकार से गंदा संगा नहाते रहिए, मैल की परत जमी रहती है। तो अब ऐसा स्थिति में क्या करें कि उसे देख करके ग्लानि करना, वो फिर वह निर्विचिकित्सा नाम का गुण नहीं है। जहां ग्लानि से रहित है वह निर्विचिकित्सा नाम का। फिर क्या करें, संसार में प्रचलित अनेक मिथ्या मार्गों को जो सच्चे से प्रतीत होते हैं, परीक्षा रूपी चक्षु के द्वारा युक्ति शून्य जानकर उनके विषय में मोह न करना, अर्थात मिथ्या तत्वों के भ्रम में न पड़ना अमूल दृष्टि नाम का गुण है। क्या कह रहे हैं कि संसार में प्रचलित जो अनेक प्रकार के मिथ्या मार्ग हैं, जो सच्चे से प्रतीत होते हैं, जो मिथ्या मार्ग है, जो संसार बढ़ाने वाले हैं, तो कह रहे हैं ऐसे हमें तो अच्छा लगता है, वो वहां चले जाओ, वो प्रसन्न हो जाएंगे, वहां चढ़ावा चढ़ा लो तो मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, इस तंत्र मंत्र आदि का सहारा ले लो तो ये मेरा काम बन जाएगा। इस प्रकार का जो मान्यता है, मिथ्या मान्यता है, अपने को तो अधिकतर लोगों को तो क्या लगता है सच्चा है, ये सही है। करके ऐसे में परीक्षा से रहित होता, उसमें परीक्षा नहीं करता, क्योंकि अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाता। अगर बाजार में जाता है तो 5 रुपए का 1 रुपए का भी पेन लेगा ना, उसे चला करके देखना तो सामने वाला बोलता है मुझे थ्रो है, इसकी गारंटी नहीं है, फिर भी उसके सब को चला करके देखते हैं। अब जब तुम अपने आराध्य को चुन रहे हो, वहां पर क्या करते हैं कि सब कुछ भूल करके अंधभक्ति, अंधविश्वास, तो कह रहे हैं कि ऐसा परीक्षा सुनना जो है उसके विषय में ऐसा रहना, मोह के वशीभूत मिथ्या तत्वों में जो भ्रम पड़ता है, जो अज्ञानता से सहित है, इस प्रकार का अमूढ़ दृष्टि नाम का
फिर उत्तम क्षमा आदि भावनाओं के द्वारा अपने और चतुर्विध संघ के धर्म को बढ़ाना तथा चतुर्विध संघ के दोषों को दूर करना उपप्रेरण का उपगुहना का गुण है। क्या कहना है कि उत्तम क्षमा आदि भावनाओं के द्वारा, उत्तम क्षमा आदि धर्म जो है, उत्तम क्षमा आदि धर्म है, भावना है, अपने और चतुर्विध संघ के धर्मों को बढ़ाना, स्वयं के धर्म और चतुर्विध संघ के धर्म की वृद्धि के तथा चतुर्विध संघ के दोषों को दूर करना। चतुर्विध संघ है, उसमें कोई दोष दिख रहा है, कोई दोष दिख रहा है, तो दोष दिख रहा है तो क्या करना, उसे सब जगह ले जाकर के ढिंढोरा पीट देने का, सभी जगह उसका हल करना क्या, हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा देखा, उनको अकेले में बता आपके लिए ऐसा। मान लो कोई मार्ग से विचलित हो रहा है, कोई मार्ग से च्युत हो रहा है, भाई वो कह रहा है हमको भी चला करके दे दो, क्या कह रहा है, हमसे पैदल नहीं चला जाता, हमको भी चला करके। आप चल सकते हो, आप चल सकते हो, आपके लिए पीछे लेकर के और व्हीलचेयर पे बैठना सही नहीं है। कई बार क्या होता है कि भाई शक्ति है पैदल चलने की भी, फिर भी क्या समाज देगी ना। आगम क्या कहता है, अगर शक्ति नहीं है तो एक स्थान पर अपने साथ में करो, लेकिन किसी भी स्थिति में वाहन का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने वाहन का त्याग किया है। उनको स्थिति करना कि नहीं, आपके लिए व्हीलचेयर, आपके लिए वाहन सही नहीं, आपको नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार से उन्हें व्रत में स्थिर करना, ये तो स्थितिकरण का, और उनके दोषों को क्या करना, ढकना। जो कोई भी दोष है, तो ऐसा ऐसा, उनके दोषों को दूर करना, उनके दोषों को दूर करना और उनको धर्म के मार्ग में स्थित करना, वो स्थिति करना। फिर कह रहे जिन भगवान के द्वारा उपदिष्ट धर्म रूपी अमृत में नित्य अनुराग रखना, जिन शासन की सदा अनुरागी होना, अथवा जिस तरह की बाली में गाय अपने बच्चों से स्नेह करती है, वैसे ही चतुर्विध संघ में अकृत्रिम स्नेह करना वात्सल्य बोले। क्या कहते, जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए धर्म में, धर्म रूपी अमृत में अनुराग रखना, इन धर्म में अनुराग, धर्म के प्रति लगाव, धर्म के प्रति प्रीति, धर्म के प्रति रुचि करेंगे, ऐसा धर्म के प्रति जो नित्य अनुरागी रहता है, रखना, जिन शासन का सदा अनुरागी होना, जिन शासन का, जिन धर्म का अनुरागी होना, अथवा जैसे तुरंत व्यायाम, क्या उदाहरण दिया कि तुरंत जो गाय होती है ना, तो बछड़े को जन्म देती है, गाय का बछड़े के प्रति जैसा स्नेह होता है, जैसा प्रेम होता है, ऐसे धर्मी पुरुष का धर्मी की प्रति स्नेह होता है, उसे वात्सल्य कहते हैं। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा, साधर्मी को देख करके जो अंदर से उत्साह, अमन उमंग की भावना आती है कि एक धर्मी व्यक्ति होता है, उस साधर्मी के लिए
धर्म में लगाए रखता है, उसे धर्म में जो बाधा आ रही है, उसे धर्म में जो कठिनाई आ रही है, उसे दूर करके वह उसकी धर्म की भी वृद्धि करता है और निरंतर अपने धर्म की भी उसे वृद्धि करने की जो रुचि होती है, आकांक्षा होती है, वह पर है वह वात्सल्य। इस ना धर्मी को देख करके जो प्रीति होती है, वो उदाहरण क्या दिया कि देखो गाय है ना, गाय, तो गाय को कितने किलोमीटर तक ले जाना भाई, छोटी गाड़ी है ना, गाड़ी में गाय आ नहीं सकती, वो क्या करते स्कूटर पर लेके जाते हैं, गाय के बच्चे को गोदी में ले करके स्कूटर पर पीछे बैठ गए और वो गाय दौड़ी 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 जाती है। ऐसा बात है कि उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। उस गाय को बछड़े से कोई ऐसा नहीं रहती कि बछड़ा ला करके मेरे लिए घास डालेगा, उसको अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा से रहित वो प्रीति, वो प्रेम, वो अपनापन। देखो बिना कारण बच्चे को ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम, ये वात्सल्य नाम का गुण है। विषय थोड़ा बड़ा है, समय कम है, हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम देखेंगे। शांति प्रदाय श्री शांति नाथाय नमः। शांति प्रदाय शांति नाथाय नमः। बोले पंचम परमेश्वरी भगवान की जय, परमतन से परमेश्वरी भगवान की जय, बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चंद्रपर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, कृष्णनाथ महावीर भगवान की जय, ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी जय, मम गुरुदेव श्री जयतीर्थ जी महाराज जी जय, समस्त आचार्यों की जय, तीन महाराजों की जय, मानी माता की श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की जैन धर्म की जय।